नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के तीसरे वंशज थे। तो उन्होंने बहुत सारे शिलालेख बनाया था और उन्होंने बौद्ध धर्म का भी प्रचार हमारे पूरे भारतवर्ष में किया था। तो आगे चलिए शुरू करते हैं सम्राट अशोक की कहानी। प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट मौर्य ने 269 से 232 ईस्ट पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का यह राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज का विस्तार किया था। इसके साथ ही इनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। वो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का 304 ईस्ट पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्यों को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर एकच्छत्र राज किया। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज था। सम्राट अशोक का एक पुत्र था बिंदुसार और सम्राट उसी बिंदुसार का बेटा था, जो कि मौर्य वंश का तीसरा राजा और एक महान शासक था। सम्राट अशोक की माता का नाम शुभांगवती था। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। उनके नाम देवी, कारुबाकी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता थे। सम्राट अशोक के 4 पुत्र थे। उनके नाम महेंद्र, संघमित्रा, तिबल, कौनाल और एक पुत्री चारुमती थी। सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे। सबके साथ ही वो ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी की थी। सम्राट अशोक ने 284 ईस्ट पूर्व बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों को स्थापना की थी। सम्राट स्वयं शिक्षा के क्षेत्रों में भी कई महान कार्य किए थे, जिनके वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही हिस्सा थे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार वो बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफी दुखी हुए। इस युद्ध से
दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों ने शांति का प्रचार किया। कलिंग के युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अपने राज्यों में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीव और मानव के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया। अशोक का शासन तकरीबन पूरे तत्कालीन भारत में था और सम्राट अशोक मौर्य भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी था। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बेरठ में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफ़ी प्रसिद्ध है और ये भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनाया गया था। भारत के महान शासक सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन में कई निर्माण कार्य कराए थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित उन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों से मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए थे। सम्राट अशोक के जीवन काल के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश और पाकिस्तान इत्यादि देशों में मिले हैं। सम्राट अशोक स्वयं एक महान धार्मिक सहिष्णु शासक थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक जानता कि हमेशा जियो और जीने दो का ज्ञान देते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भी भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्रों और पुत्री को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था, ताकि वो इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और लोगों को धार्मिक बना सके। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज़्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका राज्य के राजा तिस्सो को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बेबस कर दिया था, जिसके बाद राजा तिस्सो ने बौद्ध धर्म के राज धर्मों में परिवर्तित कर लिया। अशोक से प्रेरित होकर तिस्सो ने स्वयं को देवनामप्रिय की उपाधि दी। माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता था। 40 वर्ष के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हें महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।